जैसे दोस्तों हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई वीडियो को पूरा अंत तक देखना। आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। भाई ये मान चलिए 5-5 नंबर वाले प्रश्न है। महत्वपूर्ण नियम के अंतर्गत 3 नियम ऐसे हैं जो बहुत ही जरूरी है। पहला नंबर क्या है? कोलराउस का नियम, ठीक। दूसरा नंबर क्या है? राउल्ट के नियम। तीसरा नंबर क्या है? हेनरी के नियम। तीनों के तीनों नियम इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, ठीक। तो मेरे भाई करना क्या है, आज के इस वीडियो को पूरा देखना है। इसमें आपको आंसर सहित बताएंगे, ठीक। कहने मतलब ये है कि आपको उत्तर भी मिलेगा, है ना। जैसे कोलराउस के नियम का आंसर भी बताऊंगा, ठीक। पहली बात ये क्या है, 5 नंबर का है, ठीक। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा। ये ऐसे परिभाषा है 5 जो बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने मतलब ये है वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इसकी वीडियो में ना आपको आंसर सहित सब कुछ मिलने वाला है मेरे भाई, ठीक। तो क्या लिखा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? परिभाषा लिखिए। स्कंदन की परिभाषा लिखिए। टिंडल प्रभाव की परिभाषा लिखिए। चिंता न करिए, पूरा आसान से आसान सटीक तरीके से आपको बताएंगे यार। बस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, पुराने हो तो लाइक कर दो, ठीक। फिर क्या लिखा है? चौथा नंबर क्या मेरे भाई? चौथा नंबर ये लिखा है कि विद्युत अपवहन की परिभाषा लिखी है ना। ये सब मान चलिए आएगा तो आएगा, लिख चुका है, ठीक। या हर साल आते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, ठीक। पांचवा नंबर क्या है? विद्युत कण संचलन। कहने मतलब यह है कि महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत 5 ऐसे परिभाषा हैं जो बहुत ही जरूरी है, ठीक। महत्वपूर्ण नियम के अंतर्गत 3 ऐसे नियम हैं जो बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से फिजिक्स में दोस्तों गॉस के नियम, कूलॉम के नियम, एम्पियर के नियम इंपॉर्टेंट है ना। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में कोलराउस, राउल्ट, हेनरी, ये तीनों इंपॉर्टेंट नियम है। मेरे भाई वीडियो को अंत तक देखना। आज इस वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है। इसमें आपको आंसर सहित बताऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं पहले नंबर आंसर 7। चलते हैं कोलराउस के नियम करते हैं। पहले नंबर का लिखा है मेरे भाई, पहले नंबर ये लिखा है कोलराउस का नियम। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको आसान से आसान कैसे याद करना है, इसको 2 से 3 बार पढ़ना है। आइए पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा? अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता, ठीक, मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन, कैसे धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। ये रहा दोस्तों एम मतलब मोलर चालकता। अनंत का मतलब ये अनंत का निशान होता है, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक। बराबर n प्लस क्या होता है? धनात्मक संख्या, n माइनस क्या है? ऋणात्मक संख्या, ठीक। ऊपर अनंत लगा दिया है ना, ये उल्टा वाई समझ लो कहने के तात्पर्य में ये अपने भाषा में। और जहाँ क्या है n प्लस धनात्मक संख्या है, n माइनस क्या है? ऋणात्मक संख्या, ठीक। अब रही बात क्या, इतना करने पर आपको नंबर नहीं मिलेगा जब आप लिखोगे ये कोलराउस का अनुप्रयोग, ठीक। अनुप्रयोग आपको 2 याद करना है। पहले नंबर का लिखा है अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। मैंने क्या बोला? अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक। दूसरा नंबर क्या है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा की गणना। मेरे भाई इसको ज्यादा नहीं, 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। ये तो बात तय है कि ये इंपॉर्टेंट है। कोलराउस नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंतर्गत। 3 ही नियम है यार, याद कर लो, है ना। कोलराउस है, राउल्ट है, हेनरी। जहां तक हेनरी कहीं कहीं जगह से कट गया है लेकिन यूपी बोर्ड में है, तो हेनरी भी आपको याद कर लेना है। ये मत सोचना कटा हुआ है, क्योंकि आपको तैयार कर लेना है। कुछ जाता तो है नहीं, 4-5 लाइन का होगा, अभी बता रहे हैं उसको भी। तो कहने तो ये है कोलराउस, राउल्ट, हेनरी, ये 2-3 नियम है, इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई इसीलिए मैं बताता हूँ वीडियो को पूरा देखो, ठीक। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके कमेंट करो क्या पूछना है तुम्हें, जरूर पूछो, उसी पर कमेंट में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक। अब रही बात क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट कर सको। तो स्क्रीनशॉट करके आप रखा मत करो, ठीक। उसको नोट किया करो, है ना। स्क्रीनशॉट लेकर के आप छोड़ दिए, क्या मतलब निकला? तो स्क्रीनशॉट करने मतलब ये हुआ कि उसको बाद में नोट कर लो, जस्ट तुरंत, ठीक। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करते हैं इसका नियम के अंतर्गत दूसरा नियम। तो अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर का लिखा है। दूसरा नंबर ये लिखा है कि राउल्ट के नियम। दोस्तों राउल्ट के नियम भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रही बात कैसे याद करोगे, देखिए आसान, ज्यादा लंबा नहीं याद करना कि भूल जाओ, ठीक। आसान छोटा याद करिए। किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज, क्या बोला मैंने भाई? मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। मेरे भाई फिर से एक बात देख लो, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात तय है कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। भाई जब मैं पेपर दिया था तब तो ये आया था, अगले साल भी आया है और इस साल भी आएगा, मैं वादा करता हूँ। कहने तो ये है कि राउल्ट, कोलराउस और हेनरी 3 ही नियम है और चांसेस तीनों का हो सकता है या 2 का तो होगा ही, राउल्ट, कोलराउस, ठीक।
अब रही बात क्या है, P बराबर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, इतना करके आपको छोड़ देना है। लेकिन नंबर आपको नहीं मिलेगा, नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप ये लिखोगे कि राउल्ट की सीमाएं, राउल्ट का नियम की सीमाएं, मतलब 2 सीमाएं लिखना होगा आपको। सब आसान से आसान सीमाएं आपने लिख दिया है। पहला नंबर क्या है कि यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है, जो यह नियम है केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या है कि एनटीपी पर दोनों घटक अभावशील होना चाहिए। एनटीपी मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, तो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, जिसे बोलते हैं सामान्य ताप दाब। ठीक, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब। कहने मतलब ये है कि 2 सीमाएं आपको लिखनी है। और राउल्ट के नियम इतना ही बेहतरीन तरीके से इतना याद होना चाहिए। 5 नंबर या तो 3 नंबर आपके हाथ में तुरंत पक्के हो जाएंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका टेस्ट हो, चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, ये आएगा जरूर। ये कंफर्म करके देता हूँ, हाफ ईयरली एग्जाम एंड एग्जाम में पेपर बोर्ड में भी यही आएगा। आपको पता होना चाहिए कि राउल्ट के नियम कोलरास के लिए बेहद जरूरी है। तो मेरा कहना समझ गए। रही बात क्या, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बात करने वाले हैं हेनरी के नियम। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर ये लिखा है हेनरी का नियम। जैसे दोस्तों हेनरी का नियम भी इंपॉर्टेंट है यार, तो तैयार तो करना ही पड़ेगा। देखिए मान लिया अगर ये नहीं आता है तो मैं लग रहा है कि मेरे किताब में नहीं है, लेकिन आपको याद कर लेना, क्योंकि हेनरी का 2-3 लाइन का है, लेकिन आने के चांसेस पाई जाती है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है, कैसे याद करना है। तो आसान है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। बस इसे हम यहाँ लिख लेना, इसे हम क्या कहते हैं भैया, हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक, अच्छी राइटिंग देखना है, हमने जल्दी करना है। हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक मेरे भाई, इतना ही आपको करना है। ठीक, मैंने क्या बोला, इसे आपको अच्छे से लिखना है। ठीक, पहली बात तो ये है ना, क्या है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, कहते हैं। इतना आपको कर लेना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट तो है ये, इसकी चांस पाई जाती है। तो ये याद कर लेना। ठीक मेरे भाई, ठीक। अब रही बात क्या कि क्या लिखा है कि एम समानुपाती पी के, तो एम को जब ये करोगे इसका चिन्ह हटेगा मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बराबर, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा के और पी। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाता है कि एम क्या है, के क्या है, पी क्या है। तो एम भैया आपका ये देखिए है ना, घुली हुई गैस की मात्रा, और के आपका क्या भैया, समानुपाती स्थिरांक, पी आपका क्या है, साम्य पर गैस का दाब। ठीक, तो कहने मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात और रहे कि जो मैंने बाही बटोर रखा है ना, ये गर्मी को जब बटोरा है, नहीं तो तुम लोग गलत समझ जाओ। कहने मतलब ये है काफी गर्मी हो रही है। ठीक, मैंने पंखा भी बंद कर रखा है, इसी वजह से मैंने इसको बटोर रखा है, बाकी अच्छा नहीं लगता मुझे भी। ठीक, तो मेरे भाई क्या है, इसको आपको याद करना है। देखिए 2-3 लाइन का है, तो क्यों ना याद करो। ठीक, चांसेस पाई जाती है, कभी कभी पूछा जा चुका है हेनरी के नियम। ठीक, अब रही बात क्या, किस प्रकार का डाउट, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर कर दे यार, कमेंट में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा मेरे भाई। मेरे चैनल में तो यही फायदा है। अब रही बात क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत पहले नंबर। तो उससे पहले स्क्रीनशॉट अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत सबसे पहले नंबर, जिसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत पहले नंबर क्या रखा मेरे भाई, मानक इलेक्ट्रोड विभव। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है यार। तो महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत पहले नंबर क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, या इसे बोला जाता है नर्स समीकरण भी बोला जाता है। तो इसीलिए नर्स समीकरण क्या अगर आ जाता है क्वेश्चन, तो समझ लो वही क्वेश्चन है। अब रही बात क्या आंसर क्या है, तो देखिए जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस, इसे बोलते हैं डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट, इसे बोलते हैं ई नॉट, ये जो ऊपर लग जाता है ना, इसे बोलते हैं ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। रही बात कि सर इसका सूत्र क्या होगा, सवाल इस पर आता है 1-2, अगर आप कहते हो तो सवाल भी आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप चिंता ना करिए, कमेंट करिए केवल। ठीक, अब सूत्र क्या होता है, तो ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे n log 1/m घात n प्लस, है ना, n प्लस ब्रैकेट क्लोज। अब इसे याद कैसे करना है, तो देखिए याद करने का तरीका क्या है, ई बराबर ई नॉट माइनस 2.0 करके एक पिक्चर चली थी मूवी, उसी तरीके से आप याद करना है कि ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे n log 1/m घात n प्लस। ठीक, इतना करना है। कहने मतलब क्या है, सब सारी चीज दोस्तों प्रैक्टिस के ऊपर होती है, इसीलिए आपको कोई चीज घोर के नहीं मिल जाएगा, तुरंत है ना याद हो जाएगा। इसे आप 2 से 3 बार आप याद करिए अच्छे से, है ना, अच्छे से ध्यान करके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब ये महत्व नहीं करना कि स्क्रीनशॉट लेकर के आपको छोड़ देना ना, आपको नोट जरूर कर लेना साथ ही साथ, वीडियो के साथ ही साथ।
तो मेरे भाई इसको करना क्या है, 2-3 बार, आपको 3 बार बहुत हो गया है, 3 बार अगर आप अच्छे से याद करते हो ना तो आपको याद हो जाएगा। मेरे भाई एक बार 3 बार याद करके तो देखो, तो 3 या 4 बार। तो पहली बात करना क्या है, समझ के मैंने करना, तो स्क्रीनशॉट। तो जैसा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत दूसरा नंबर, जिसका नाम है स्कंदन। तो बात करते हैं दूसरा नंबर। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर लिखा है स्कंदन। क्या लिखा दोस्तों, स्कंदन। स्कंदन भी इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में पूछा गया है कई बार। मेरे भाई ये बता दूं सच्चाई क्या है, ये अगले बार नहीं आया था, लेकिन उसके पहले आया था 2019, 22, 23 है ना, 24 नहीं आया था, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना ये है कि 3-4 लाइन का है, तो तैयार कर लो, क्या जाता है ना। तो मेरे भाई क्या लिखा है कि जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है तो कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाता है। मैंने कहा कि जब किसी विलयन में विद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा क्या होती है, मिला दी जाती है, तो कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित मतलब गायब या फिर नीचे बैठ जाता है। इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। मेरे भाई इतना ही आपको याद करना है, क्यों ना आप तैयार करके जाओ। अभी इस तैयार कर लो, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। कहने मतलब ये है, और ये भी लिख देना कि स्कंदन की कुछ विधियां हैं। पहला विधिया क्या है, उबाल करके। दूसरा क्या है, ठंडा करके। तीसरा क्या है, विद्युत अपघट्ट को मिला करके। चौथा नंबर क्या है, विद्युत कण संचलन द्वारा। बस इतना ही करना, क्या जाता है मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको तैयार कर लेना है। कई बार पूछा गया है, मैं पहले बता दूं 2024 में नहीं आया था, मतलब जो अगले दिन पेपर हुआ था उस साल पेपर में नहीं आया था, लेकिन हाँ 2023 और 2019 में आया था। मेरा कहना यह है कि आप तैयार कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। ये मान चलिए टेस्ट में आ सकता है। रही बात क्या स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी कोई दिक्कत होती ना यार तो कमेंट करो, वहीं पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो कमेंट जरूर कर दिया करो मेरे भाई, इससे मुझे पता चलता है कि हाँ आपने वीडियो देख रहे हो। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसका तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर ये लिखा है कि टिंडल प्रभाव। जैसा दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। 5 नंबर का सबसे बड़ी खासियत ये है इसका कि 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक, ज्यादा नहीं, 5 नंबर में। तो कहना क्या है, लिखना कैसे है, देखिए आसान है। आसान, जितना आसान लिखोगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। ज्यादा लंबा पेज पन्ने भरने के चक्कर में पड़ोगे तो भैया नंबर नहीं मिलेगा। पन्ना वो भरता है जिसको आता ना हो, है ना, उसका तरीका वो भी बताएंगे जब आप कहोगे कि कैसे हम बिना पढ़े पास हो, ठीक। टेंडल ने यह पाया कि अगर प्रकाश के प्रबल पुंज को अंधेरे स्थान में रखकर गुजारा जाए तो उस पुंज का रास्ता प्रकाशित होने लगता है। इस घटना या यह घटना को टेंडल प्रभाव कहलाता है, टेंडल प्रभाव का नियम कहलाता है। ऐसा कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा होता है। किस देखिए, अगर आप कोई कमरा अंधेरा है, अगर कहीं बायला से कुछ भी ऐसी जगह से अगर आप कमरा में मतलब कहना जो वहाँ रूम में अगर भाई रोशनी जाती है तो क्या होता है, तो जैसे जाकर तुमको धूल जैसा दिखाई देता होगा ना, और फिर पीछे भी उसकी रोशनी जाती हुई दिखता है। तो वही बोला गया है कि टेंडल ने यह पाया अगर प्रकाश के प्रबल पुंज को अंधेरे स्थान में रखकर गुजारा जाए तो उस पुंज का रास्ता प्रकाशित होने लगता है। कहने मतलब ये है कि जिस रास्ते से अगर प्रकाश जा रहे किरण है तो उसके पीछे का पार्ट देखो, उसमें अगर आप उस पीछे के पार्ट में आप देखोगे तो वहां पर भी जो प्रकाश का है ना, वहां पर मतलब उजाला टाइम में आपको दिखेगा, वहां भी पुंज प्रकाश का पुंज प्रकाशित होगा। कहने मतलब ये है कि आपको दिखेगा कि हाँ ये देखिए ये लाइन बनी हुई है, ठीक, और कांटे धीरे धीरे जा रहे हैं। तीसरी को बोलते हैं टेंडल प्रभाव, वही है बस। फिर ऐसा आपको करना, इतना लिखने के बाद मेरे भाई इतना अच्छी तरह बना देना है। इस एरो करके आपको जो तीर गई है ना, ये क्या है, प्रकाश है, ये प्रबल पुंज है जो है ना डी टाइप में बना है। अब आपको ऐसे यहाँ पर बढ़िया अच्छे से है ना बाकायदा ऐसे से इसके कर देना। इससे सब करने से क्या होता है, नंबर मिल जाता है। सॉरी ये नहीं है ना, ये है, ऐसा कर देना एकदम, है ना, एक तीर इधर की ओर, एक तीर इधर की ओर, और बीच ये क्या है, अंधेरा रास्ता है, ठीक। बस इतना कर देना, लिख देना नीचे टेंडल प्रभाव प्रदत्त शंकु। इतना कर देते हो, इतना करना है मेरे भाई। 5 नंबर आपके हाथ में तुरंत पक्का हो जाएगा। किसी के माई गिलाल में दम है जो 5 नंबर आपको रोक सके देने में, तो मेरे भाई तुरंत मिल जाएगा। इतना ही आपको करना है। तो करना कैसे है, कैसे याद होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है। देखिए कोई चीज दवा नहीं कि तुरंत आपको याद हो जाएगा, फायदा कर जाएगा, ठीक। आपको करना क्या होगा, इसे 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे जो टॉपिक हो उसे पढ़ना जरूर पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो मेरे भाई इसको ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 2 से 3 बार अगर आप पढ़ते हो तो गारंटी है याद हो जाएगा। शायद 2-3 नंबर में पूछ लिया जाए, हमारे ख्याल से तो 5 नंबर में आया था 2019 में। आपके हिसाब से भी इस बार 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो मेरे भाई तैयार कर लेते हैं, इसमें देरी किस बात की। तो करना क्या, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और कोई भी दिक्कत हो रही ना तो कमेंट करके तुरंत पूछो। तो उससे पहले करना क्या है, स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर है विद्युत अपवहन। जैसा कि विद्युत अपवहन भी इंपॉर्टेंट है, आसान है, थोड़ा सा याद कर लीजिए। ये 3 नंबर पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कितने नंबर में? ये 3 नंबर में आता है। ठीक, अब याद कैसे करना है? तो अपवहन की क्रिया धीमी गति से होती है, इसमें विद्युत क्षेत्र लगाकर इसकी गति को बढ़ाना ही विद्युत अपवहन कहलाता है। बहुत आसान है, करना क्या है? अपवहन की क्रिया धीमी गति से होती है, इसमें विद्युत क्षेत्र मतलब जो लाइट होती है ना उसको लगा करके इसकी गति को बढ़ाया जाता है, इसे हम विद्युत अपवहन कहते हैं। चित्र बना देना, यहाँ लिख देना, ये जो निकल रहा है ना जल है, इधर भी जल है, ये चर्मपात्र है, ये क्या है जो नान नान है, ये जो छोटे छोटे अक्षरों में बना है ना अंदर, ये कोलाइडी के कण है। बस इतना कर देना है, इंपॉर्टेंट है। अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, ज्यादा जरूरी नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि कई बार पूछा नहीं गया है। मैं खुद बताता हूँ, खुद का एक्सपीरियंस 2-3 साल का, ये आया नहीं, किसी भी बार आया नहीं है। टेस्ट वेस्ट चाहे ले लिया जाए आपके स्कूल में, बाकी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको मन करे तो याद करिए, नहीं याद मन कर रहा तो मत याद करिए। ठीक, ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि स्कूल में हाफ ईयरली टेस्ट में पूछा जा सकता है। अगर आपका मन करता है तो याद कर सकते हो। अब हम बात करते हैं 5वां नंबर। जैसे दोस्तों बात करते हैं 5वां नंबर क्या है? 5वां नंबर लिखा है कि विद्युत कण संचलन। जैसा दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको करना क्या है? याद कर लेना। ये 5 नंबर में कई बार पूछा गया है। ठीक, देखिए आसान है, कैसे याद करना है? कोलाइडी कण आवेशित कण होता है। ठीक, क्या? कोलाइडी कण आवेशित कण होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये कण विपरीत आवेशित कर इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करने लगता है। ठीक, मैंने क्या बोला कि कोलाइडी कण आवेशित कण होता है, कोलाइडी कण आवेशित कण होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये कण विपरीत आवेशित कण इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगता है। इस किसी इलेक्ट्रोड में विशेष की ओर गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। किसी विशेष की ओर गति करना ही विद्युत कण संचलन कहलाता है। मेरे भाई ध्यान से आपको नोट कर लेना है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लो, इससे आसान आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक, ऐसे यू के आकार की नली बनाना है। ठीक, इसे ये भी लिख देना है कि यह यू के आकार की नली होता है या इसे यू के आकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो है नाना छोटे छोटे आकार है, वो जल है, एक कोलाइडी कण है, ऐसे आपको लिख देना है। इतना करके आपको छोड़ देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। मैंने क्या बोला, कहीं ये नहीं लिखा है कि भैया विद्युत कण संचलन लिखिए तथा इसका चित्र लिखिए। चित्र नहीं बोला जाता है, केवल आपको समझाने का तरीका होता है बस, बाकी इसकी परिभाषा मेन होता है। ठीक, तो मेरे भाई समझ गए होंगे मेरे कहना क्या है। कोई भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, कैसा भी कोई भी प्रकार पर इसमें हो रही है, तो कमेंट सेक्शन खाली रहता है, कमेंट कर सकते हो। कल किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना है। तो मेरे भाई स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, कैसा चाहिए, कल बता सकते हो, कमेंट सेक्शन पर आप लिख सकते हो। आशा करते हैं वीडियो देख कर समझ गए हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कल मिलते हैं शाम 6 बजे, कल की अपनी वीडियो होगी तुम्हारे मुताबिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय।